हेलो एवरीवन। आज हम जेमिनी राशि वालों के लिए रीडिंग सीखेंगे एंड आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस तब रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी करंट एनर्जीज सीखूंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज सीखूंगी, वो भी कैसा फील कर रहे हैं। एंड देन मैं आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज सीखूंगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में हम यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं जेमिनी राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं। गाइज एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जो एनर्जीज मैं आपके लिए बता रही हूँ वो आपके पार्टनर की हूँ, एंड जो आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ वो आपकी हूँ। सो ये आप बेटर समझते हो कि कौन सी एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो रही हैं, बट मेरा फोकस आपके पार्टनर की एनर्जीज पर ज़्यादा रहेगा, बिकॉज आप अपनी एनर्जीज और अपनी फीलिंग्स खुद भी जानते हो। एंड आप भी यहाँ अपने पार्टनर की जो एनर्जीज हैं वो ज़्यादा जानना चाहते हो। सो आपकी साइड से स्टार्ट करते हैं। आपकी साइड पर यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर किसी सिचुएशन में आप इस तरीके से शो करो कि ओके मैंने यहाँ पर डन कर दिया अपनी साइड से, अब मुझे नेक्स्ट अपनी लाइफ में देखना है कि नेक्स्ट क्या है। बट आप यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको स्किप कर रहे हो। लाइक आपका एक प्रोसेस है पूरा जिसमें आपने इस सिचुएशन पर डन करके आगे बढ़ना है, लेकिन उस पूरे प्रोसेस से गुजरना है एंड आप उस प्रोसेस को यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर रहे हो। बिकॉज उसका रीज़न ये है क्योंकि आपको प्रोसेस अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए आप उसको कंप्लीट नहीं करना चाहते। आप जस्ट जल्दी से इस तरीके से देख रहे हो कि ठीक है मैंने इसको डन कर दिया, अपनी साइड से ख़त्म कर दिया, मुझे आगे बढ़ना है, नेक्स्ट देखना है मेरी लाइफ में नेक्स्ट क्या है। बिकॉज पॉसिबली आपको पता है कि ये जो प्रोसेस है ये आपके लिए थोड़ा सा हार्ड है, या जब आप उसको फील करना स्टार्ट करोगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, इसलिए आप उस प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहते हो। अब यहाँ जो पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, इनकी साइड पर यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, आई डोंट थिंक सो कि पर्सन आपको यहाँ से लेट गो करने देंगे। बिकॉज इवन कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी खुद की साइड से भी बहुत ज़्यादा एनर्जी ऐसी है जो कि थोड़ी पुश कर रही है इनको। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर दो एनर्जीज हैं इस पूरी सिचुएशन में। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर दो एनर्जीज हैं। एक एनर्जी ऐसी है जो कि इसको जो है वो एक तरीके से लेकर इस तरीके से दिख रही है कि ठीक है मैंने इसको डन कर दिया, मुझे आगे बढ़ना है, नेक्स्ट देखना है मेरी लाइफ में नेक्स्ट क्या है, आगे मूव करना है। एंड दूसरी एनर्जी ऐसी है, दूसरे पर्सन ऐसे हैं जो कि स्टिल यहाँ पर कहीं ना कहीं इस सिचुएशन पर वर्क कर रहे हैं। तो वो अभी मिडिल में ही है, बीच में ही है, वो आगे नहीं बढ़े, उन्होंने इसको ख़त्म नहीं किया है, तो अभी भी वो कहीं ना कहीं सिचुएशन पर वर्क कर रहे हैं। अब या तो इस तरीके से हो सकता है कि आप इसके मिडिल में हो एंड आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे इसको खत्म करना है, एंड करना है, बट आपने पॉसिबली इस पर्सन को बताया नहीं है, इस पर्सन को कहा नहीं है आप इसको खत्म करने वाले हो, सिचुएशन को एंड करने वाले हो, लेकिन आपने इनको कहा नहीं है। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन को पॉसिबली नहीं पता, या इस पर्सन को पॉसिबली इस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं है कि ये सिचुएशन या कनेक्शन अब खत्म होने वाला है। एक मुझे इस तरीके से दिख रहा है कि आप इस सिचुएशन का पार्ट तो हो, बट अब आप इस सिचुएशन को ख़त्म करने वाले हो। एंड जो एनर्जीज यहाँ पर इस सिचुएशन में आपसे कनेक्टेड दिख रही हैं वो इस चीज़ से अवेयर नहीं है कि आप इस कनेक्शन को ख़त्म करने वाले हो। एंड मैं एक चीज़ कहूँगी कि अगर आप ये डिसाइड कर रहे हो, आपने ये चूज़ किया है कि आपको इस कनेक्शन में नहीं रहना, आपको यहाँ से आगे बढ़ना है, इसको ख़त्म करना है, तो आप एटलीस्ट इस पर्सन को ये चीज़ ज़रूर बताओ। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं इस पर्सन की साइड से जो एनर्जीज हैं वो ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप स्टिल यहाँ पर मौजूद हो, एंड वो स्टिल यहाँ पर इस सिचुएशन पर वर्क कर रही हैं। अभी भी इस सिचुएशन पर कहीं ना कहीं वो पर्सन अपनी साइड से वर्क कर रहे हैं, एफर्ट्स दे रहे हैं, या एटलीस्ट अपनी एनर्जी दे रहे हैं। पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे सोचते हो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस पर्सन को ये बताना कि मैं इस कनेक्शन को ख़त्म करने जा रहा हूँ या मैं इस सिचुएशन को अब एंड करना चाहता हूँ। बट स्टिल फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि आप एटलीस्ट इस पर्सन को इस चीज़ के बारे में बताओ, या एटलीस्ट उनसे कहो, क्योंकि ये जो भी एनर्जी है इस पर्सन की स्टिल यहाँ पर अपनी साइड से वर्क कर रही है। सो अब मैं आपको आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज बता देती हूँ। आपके कनेक्शन के लिए यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है
मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस कनेक्शन में आपने कहीं ना कहीं अपनी साइड से इन्वेस्ट किया है, आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया है इस सिचुएशन पर कहीं ना कहीं अपनी साइड से। एंड ऐसा हो सकता है कि अब आप मज़ीद इस सिचुएशन का पार्ट नहीं रहना चाहते, अब आप मज़ीद इस कनेक्शन में नहीं रहना चाहते हो, बट आपको चाहिए कि आप यहाँ पर इस सिचुएशन में खुद को शो करो एंड कहो जो आप चाहते हो, जो आप कर रहे हो वो आपको एटलीस्ट कहना चाहिए। लाइक आपको कहना चाहिए कि मैं अब मज़ीद इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मैं अपनी साइड से इसमें डन कर चुका हूँ, मैं इसमें मज़ीद नहीं रहने वाला। आपको जस्ट इससे डिसअपेयर हो जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह नहीं करना है कि बस आप यहाँ से डिसअपेयर हो गए एंड आप सोचो कि ठीक है बस अभी मैंने ख़त्म कर दिया अपनी साइड से। नहीं, ये थोड़ी सी डिसेप्टिव एनर्जी मुझे दिख रही है एंड ये आपको नहीं करना है, बिकॉज ये आपके लिए हेल्दी नहीं है। आपका जो भी डिसीजन है वो आपका अपना डिसीजन हो सकता है, आप जो भी करना चाहते हो जो भी नहीं करना चाहते हो आपका अपना डिसीजन है, लेकिन मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि अगर आप इस सिचुएशन से ऐसे ही जस्ट डिसअपेयर हो जाते हो तो वो आपके लिए हेल्दी नहीं, आपके खुद के लिए अच्छा नहीं है, एंड ऑफ कोर्स इस पूरी सिचुएशन के लिए भी अच्छा नहीं है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है पॉसिबली आप ऐसा सोचते हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस सिचुएशन से, कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर्सन से या इस कनेक्शन से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए मैं क्लियर नहीं करना चाहता, मैं यहाँ से बस जा रहा हूँ। बट अगर आप ऐसा करोगे आपके लिए अनहेल्दी होगा और कहीं ना कहीं ये फ्यूचर में आपको कैचअप करेगा, कहीं ना कहीं इस चीज़ से आप अपने लिए कुछ अनहेल्दी क्रिएट करके जाओगे। तो कोशिश करो कि आप ये कन्फेस करके जाओ, इस पर्सन को एटलीस्ट बता कर जाओ कि मैं यहाँ से अपनी साइड से अब डन कर रहा हूँ। ये सो मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख लेती हूँ। बट गाइस उससे पहले अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज हैं ओके, ये एनर्जी स्टिल यही चीज़ शो करती है कि आप इस तरीके से देख रहे हो कि मुझे इस सिचुएशन से या इस कनेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड आप ऐसा भी सोचते हो कि हो सकता है पर्सन थोड़े टाइम तक ऐसा सोचे कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, बट देन फिर आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और आप कंफर्टेबल हो जाओगे अपनी सिचुएशन में। बट लाइक कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन है कि हो सकता है पॉसिबली मेरे इस बिहेवियर की वजह से पर्सन कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल हो जाए, बट आप इस तरीके से दिख रहे हो कि ठीक है थोड़ा टाइम ऐसा होगा बट ये खुद ही ठीक हो जाएंगे, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ टाइम के साथ साथ ठीक हो जाएगा। बट मुझे इस सिचुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ से जस्ट वॉक अवे करने वाला हूँ, आप इस तरीके से शो कर रहे हो। एंड मैं ये कहूँगी कि ठीक है आपका अपना डिसीजन है, अगर आप यहाँ से वॉक अवे करना चाहते हो आप डेफिनेटली कर सकते हो। मेरा जस्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पर मुझे वॉक अवे करने का कोई रीज़न नज़र नहीं आ रहा है। सो इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है पॉसिबली, मुझे जो यहाँ दिख रहा है मुझे उससे ऐसा फील हो रहा है पॉसिबली कोई ईगो की वजह से यहाँ पर ऐसा बिहेव किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ईगो बीच में आ रहा है जिसकी वजह से आप यहाँ से वॉक अवे करने जा रहे हो। एंड अगर आप ऐसा करते हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके पास वापस दोबारा आती है। लाइक जैसा अगर आप ऐसे किसी के साथ करते हो डिसअपेयर हो जाते हो तो वो चीज़ दोबारा आपके पास वापस ज़रूर आती है। पॉसिबली ऐसा हो सकता है सेम सिचुएशन से नहीं आए, किसी दूसरी सिचुएशन से आए, लेकिन वो चीज़ आती ज़रूर है। लाइक मे बी फ्यूचर में जब आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट भी नहीं किया तो आपको कोई उम्मीद नहीं होती कि मेरे साथ ऐसा होगा, तो तब भी वो चीज़ वापस आ सकती है, क्योंकि आप एक अनहेल्दी एनर्जी, एक अनहेल्दी साइकिल अपने लिए क्रिएट करके जाते हो जब आप ऐसा बिहेव करते हो कि ठीक है मैं तो यहाँ से वॉक अवे कर रहा हूँ, डिसअपेयर हो जाते हो और उसका कोई खास रीज़न भी नहीं होता। अभी आपके पार्टनर भी हो सकता है, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है, हो सकता है कि जो मैंने आपके लिए बताया आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हो एंड जो आपके पार्टनर के लिए बताया वो आपकी एनर्जीज़ हो, तो जैसे आपको ये रेजोनेट करते हैं आप तो उसको वैसे ले सकते हो। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली रीडिंग्स आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।